न्यू वर्जन एप्लीकेशन 3.0.0 के विषय में जानकारी दूंगी। यहाँ मेंबर ऐड करने का पूरा प्रोसेस चेंज कर दिया गया है और अगर हम मेंबर को ऐड भी कर रहे हैं तो सर्वर टाइम आउट भी आ रहा है। इन दोनों इशू का रिजॉल्व बताऊंगी। नया मेंबर आपको कैसे ऐड करना है वो भी मैं जानकारी दूंगी और सर्वर टाइम आउट अगर आपको आए तो आप उसके लिए क्या करना है ये भी जानकारी मैं आपको दूंगी। अब चलते हैं मेंबर ऐड करने पे। आरती महिला सजी में मैं एक न्यू मेंबर ऐड कर रही हूँ। बटन पे क्लिक किया है। यहाँ पे आपको नेम एज पर आधार मेंबर का देना है। यहाँ नेम एज पर आधार, यहाँ पे आधार नंबर एंटर करना है। जैसे हम पहले इन्फॉर्मेशन भरते थे सेम उसी तरह से आधार नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर एंड वेरीफाई करना है। मैं एंटर कर लेती हूँ डिटेल। मैंने डिटेल एंटर कर ली है और मैं अपने ही आधार से वेरीफाई करके आपको दिखा रही हूँ। वेरीफाई आधार। यहाँ जैसे ही वेरीफाई आधार पे क्लिक किया है डिजी लॉकर पे एप्लीकेशन लेकर आ गई है और यहाँ पे हमें न्यू मेंबर ऐड करने के लिए आधार नंबर एंटर करना है। और अगर आप इस प्रोसेस से मेंबर को वेरीफाई करते हैं तो बहुत सारी जानकारी ऑटो फिल हो जाएगी, जैसे एड्रेस टैब खुद से फिल हो जाएगा, केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी और आधार वेरिफिकेशन भी सक्सेसफुली हो जाएगा। यहाँ आधार नंबर एंटर करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको OTP रिसीव होगा। OTP रिसीव करके आप वेरीफाई करेंगे। OTP वेरीफाई करने के बाद एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा जिसमें मेंबर की पूरी डिटेल दिख रही होगी। वहाँ आधार के लास्ट के 4 डिजिट्स आपको दिख रहे होंगे। वहाँ चेकबॉक्स है, चेकबॉक्स पे क्लिक करके आप सबमिट करेंगे। डिजी लॉकर पे आपका मेंबर सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगा। इस प्रोसेस से आप आसानी से मेंबर ऐड कर सकते हैं, लेकिन इशू तब होगा जब मेंबर OTP रिसीव नहीं करेगा। तो OTP अगर नहीं आ रहे हैं या मेंबर के पास वो मोबाइल नंबर नहीं है तो आप अभी के लिए बैक जाएंगे। बैक जाकर आप देखेंगे कि सर्वर टाइम आउट हमारा आधार वेरिफिकेशन फेल्ड दिख रहा है। यहाँ पे आपको वेरीफाई मैनुअली बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप मैनुअली बटन पे क्लिक करेंगे तो आधार सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगा। इस प्रोसेस से आप मेंबर को आसानी से ऐड कर सकते हैं। बाकी की डिटेल भरिएगा और कंप्लीट प्रोफाइल मेंबर का कर दीजिएगा। यहाँ इस तरह से आप न्यू वर्जन में न्यू मेंबर। अब हम मेंबर को eKYC के माध्यम से आधार वेरिफिकेशन करेंगे। फेस ऑथेंटिकेशन हम करेंगे और हमें नया मेंबर कैसे ऐड करना है और पुराने मेंबर को कैसे अपडेट करना है आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। यहाँ एक नया SHG बना है, उसमें हमें नया मेंबर कैसे ऐड करना है मैं बताऊंगी। पहले से एक मेंबर मैंने ऐड कर लिया है चिराग महिला SHG में। अब मैं दूसरा मेंबर ऐड करूंगी। नया SHG है, ऐड न्यू मेंबर। अब हमें यहाँ पे आधार नंबर एंटर करना है। अगर मेंबर ने हमें अपडेटेड आधार नहीं दिया है जिसमें स्पेलिंग मिस्टेक है या डेट ऑफ बर्थ चेंज हुई है, लेकिन हमें सिर्फ आधार नंबर पता है, तो हम आसानी से मेंबर का आधार वेरीफाई कर पाएंगे क्योंकि हम अब फेस स्कैन करके मेंबर की एंट्री करने वाले हैं। हम यहाँ पे आधार नंबर एंटर करेंगे। मैं आधार नंबर एंटर कर लेती हूँ। आधार कंसेंट बॉक्स पे क्लिक करना है। प्रोसीड विथ फेस ऑथेंटिकेशन। यहाँ पे कैमरा ओपन होने वाला है। पहले फ्रंट कैमरा ओपन होगा। आप जो सर्कल दिया गया है कोने में उस पर क्लिक करके आप बैक कैमरा कर लेंगे और बैक कैमरा से मेंबर की प्रोफाइल को मेंबर के आधार को वेरीफाई करेंगे। आइज ब्लिंक करनी है, पलके झपकाने से मेंबर का आधार और जल्दी वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ मेंबर का आधार वेरीफाई हो रहा है। अगर किसी रीजन से मेंबर का आधार वेरीफाई नहीं होता है तो जहाँ कैप्चर प्रोफाइल पिक्चर लिखा हुआ है यहाँ से हमें प्रोफाइल पिक्चर कैप्चर करनी है। अगर सर्वर टाइम आउट या कुछ आता है तो हम डिजी लॉकर से OTP लेकर भी मेंबर के आधार को वेरीफाई कर लेंगे। अभी मैंने प्रोफाइल पिक्चर ले ली है। आप जैसे ही प्रोफाइल पिक्चर लेकर डिटेल चेक करेंगे तो मेंबर का नेम एज पर आधार, डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस और जेंडर अपने आप फिल हो गया है। आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे
और आपको बेसिक इन्फो का पेज मिलेगा। आप जैसे पहले भरते थे उसी तरह से मेंबर का मोबाइल नंबर और बाकी की जानकारी भर लेंगे। इस तरह से हम एक नए मेंबर को ऐड कर लेंगे। बहुत सारी जानकारी खुद से फिल हो गई है। अब हम चलते हैं पुराने मेंबर की तरफ। कल्याण महिला SHG के मेंबर को मैं अपडेट करके दिखाऊंगी। जब आप एक मेंबर पे क्लिक करेंगे तो आधार KYC पेंडिंग आपको दिखाई दे रही होगी। आप वेरीफाई आधार बटन पे नीचे क्लिक करेंगे तो मैं अब एक मेंबर का आधार वेरीफाई करके दिखाती हूँ आपको। इसको मैंने पहले भी वेरीफाई किया है। अब हम अपडेट आधार डिटेल्स पे क्लिक करेंगे क्योंकि फिर से हम कर रहे हैं। ये मेरी ही डिटेल है, इसलिए अपडेट आधार डिटेल्स पे क्लिक करके आधार नंबर हमें एंटर करना है। आधार कंसेंट बॉक्स पे क्लिक करना है, कंसेंट ले लेंगे। प्रोसीड विद फेस ऑथेंटिकेशन। प्रोसेस लगभग सेम है। यहाँ फिर से हम मेंबर के आधार को वेरीफाई करेंगे, आईज ब्लिंक करेंगे। किसी रीजन से अगर मेंबर का आधार वेरीफाई नहीं होता है, सर्वर टाइम आउट आता है या वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाती है तो मैनुअल एंट्री भी कर सकते हैं। जहाँ पे आधार वेरीफाइड सक्सेसफुली आया था उसी के नीचे एक बटन होगा जिसमें हम डिजी लॉकर के माध्यम से OTP लेकर भी मेंबर को वेरीफाई कर पाएंगे। यहाँ पे मैं इमेज कैप्चर कर रही हूँ, प्रोफाइल फोटो हम कैप्चर कर रहे हैं। यहाँ मेंबर की पूरी डिटेल आपके सामने होगी। इस तरह से आप पुराने मेंबर को अपडेट कर पाएंगे। देखिए पूरी डिटेल आपको देखने को मिल रही है। एड्रेस, आपको आधार नंबर, जेंडर एंड डेट ऑफ बर्थ मेंबर का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत सारी डिटेल हमारी खुद से फिल हो जाएंगी तो बहुत सारी जानकारी हमें भरने की जरूरत नहीं होगी। नए मेंबर्स में भी सेम है और पुराने मेंबर में भी सेम है। अब हम कंटिन्यू करेंगे। अब हमारा बेसिक डिटेल का पेज आ गया है। जैसे हम पहले भरते थे मोबाइल नंबर, हमारा डेजिग्नेशन, एजुकेशन कितना